नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली को अगर हम एक नज़र करते हैं तो सबसे पहला इसका आकार हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो एक आयताकार हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों का ज़्यादातर जो काम है बोलने से चलता है और शारीरिक वर्क थोड़ा ऐसे लोगों को कम करना पड़ता है। लेकिन हथेली में दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं जीवन को। एक तो आपकी हथेली में जहाँ तहाँ बहुत सारी लकीरें दिखाई दे रही हैं, पूरी हथेली में, चाहे अच्छी लकीरें हों चाहे बुरी लकीरें हों, लेकिन एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये थोड़ा नेगेटिव होता है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है वो अपना घर करने लग जाती है, और जब ये अपना घर करने लग जाती है तो व्यक्ति के वर्तमान जीवन को कष्टप्रद बना लेती है। ये मानसिक तनाव की स्थिति को पैदा करती है, संघर्ष की स्थिति को पैदा करती है, और व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, उसको तीव्र गति से रोकने का कार्य करती है। धन के मामले में ये व्यक्ति को थोड़ा सा रसातल की ओर ले जाने का कार्य करती हैं। कितना भी धन व्यक्ति के पास आ जाए लेकिन व्यक्ति के पास पैसा नहीं बच पाता है, और कदम कदम पर मुश्किलें और अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। घर का भार जैसा भी रहे, लेकिन अपने कमरे में आकर या अपने घर में आकर व्यक्ति मानसिक तनाव ज़्यादा महसूस करता है, और व्यक्ति का जो काम एक्चुअल जो अच्छे काम बनने होते हैं वो काम बनते बनते रह जाते हैं। उनमें किसी न किसी कारण से अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं, और एक काम और कहते हैं, बिना वजह की चिंताएं व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं, और कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति में ये व्यक्ति को डालते हैं। सबसे पहला आपकी हथेली में यही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इस चीज़ का मैं आपको बहुत अच्छा उपाय लिख कर दे दूँगा, जो वैज्ञानिक उपाय हो, जो प्राकृतिक उपाय हो, और जो कहीं ना कहीं जो है ज्योतिषीय उपाय हो। करना आपका काम है, अगर आप करेंगे तभी उसका फ़ायदा होगा। केवल हथेली को बाँचने से, हथेली को रीड करने से जो है कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जब हम वैज्ञानिक तरीके से अपने जीवन को बदलेंगे, निश्चित तौर पे जो है उसमें सफलता की भी प्राप्ति होगी। दूसरी स्थिति हथेली में दिख रही है, वो जो आपकी ये मिडिल फिंगर है, ये पूरी तरह से झुक चुकी है, और ये यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। ऐसे में थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही सफलता की प्राप्ति होती है, इस बात का ये द्योतक मानी गई है। यहाँ पे शनि का अगर पर्वत देखा जाए तो एकदम शनि रुष्ट अवस्था में बैठी हुई है। ये भाग्य स्थान है। आपकी भाग्य की रेखाएं दो है, एक रेखा आपकी जीवन की रेखा से निकल रही है और एक चंद्रमा से निकलती हुई दिखाई दे रही। दोनों भाग्य स्थान पे एक दूसरों को काट के एक गुणा का भी चिन्ह बना रही है। शनि आपका बकरी अवस्था में है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। ये दो चीज़ें कर रहा है। एक तो जीवन में सब कुछ भी होगा तो भी ये खुशियों में कमी देने का कार्य कर रहा है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है। व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। दूसरी बात है, मानसिक तनाव को ये लगातार बढ़ाती है। ठीक है ना। बेवजह की चिंताएं व्यक्ति करने लगता है, और व्यक्ति ज़्यादा इस्तेमाल होने लगता है, और धोखा खाने भी बैठ जाता है, और उसकी जो मेहनत है, जो उसकी प्रोग्रेस है, उसका श्रेय और क्रेडिट किसी और को मिलता है, व्यक्ति को नहीं मिलता है। और जब भाग्य रेखाएं आपस में यहाँ पे क्रॉस करती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर के या मानसिक रूप से गलत निर्णय लेकर के और अपने स्वयं के विकास को जाने अनजाने अवरुद्ध कर लेता है, और ये रोजगार को छीनने का कार्य करते हैं। विशेषकर नौकरी अगर करने हो तो नौकरी के मामले में नौकरी के मामले में ये आपको चिंताएं देने का कार्य करता है।
तो यहाँ पे जो है शनि अच्छी स्थिति में अभी नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे आप व्यापार करें चाहे नौकरी करें, शनि परेशानी देगा आपको। दूसरी बात अगर देखते हैं, आपका यहाँ पे सूर्य का स्थान भी जो है बहुत डाउन स्थिति में है। जब सूर्य इस तरह से डाउन स्थिति में होता है ना, तो व्यक्ति को व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है और न पूरा क्रेडिट ही मिल पाता है। ठीक है ना। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका न तो आपको पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न उसका पूरा क्रेडिट ही मिल पा रहा है। दूसरी बात, चाहे आप जो है व्यापार करें चाहे नौकरी करें, उसमें वास्तव में जो विस्तार होना चाहिए था वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है। कुल मिला के आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। अगर आपको जीवन में तरक्की चाहिए, आपको जीवन में उन्नति चाहिए, तो निश्चित रूप से जो है आपको अपने सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य पुष्ट नहीं करेंगे तो रास्ता मिलना बहुत कठिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब सूर्य पे अगर सूर्य आपका बली हो जाता है, भव्य अवस्था में आता है आने वाले समय में, और इसी चीज़ का अगर आप उपाय करेंगे वैज्ञानिक ढंग से, तो निश्चित रूप से जो है आपको फायदा होगा। एक बहुत अच्छा साइन जो है सूर्य पर्वत पर आपका बन रहा है। सीधा सीधा देखिएगा, देखने की कोशिश करिएगा। ये एक रेखा इस तरह से आके और ये जा रही है, दूसरी यहाँ से आके ये आ रही है, और आपके सूर्य पे जो है यहाँ पे एक त्रिकोण भी बन रहा है, और एक शानदार जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक पद्म का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सूर्य पर्वत पर पद्म का चिन्ह हो और सूर्य अपनी अच्छी स्थिति में हो, भव्य अवस्था में हो, इस साइन को जो है ऊर्जा दे रहा हो, जो वर्तमान में नहीं दे रहा है। इसलिए आपको जो है इस चीज़ का फ़ायदा वर्तमान समय में नहीं मिल रहा है। हाँ, पहले इस चीज़ का फ़ायदा मिला होगा जब आपका शनि और आपका सूर्य जो है अच्छी अवस्था में आया होगा, तो इसका फल जरूर आपको मिला होगा। अब ये क्या कह रहा है, सूर्य पे पद्म का चिन्ह हो तो जातक अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। अगर आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा तो आप जिस क्षेत्र में काम करेंगे उसमें निश्चित ही बहुत बड़ी तरक्की प्रदान करेंगे। जिस भी फील्ड में ऐसा व्यक्ति करियर बनाए, उस फील्ड में एक टॉप लेवल तक पहुंच जाता है। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो टॉप मोस्ट हो जाता है। विदेश में यात्रा करना, और जीवन काल में ऐसा व्यक्ति शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूता है। नेम फेम बहुत मिलता है ऐसे लोगों को, क्योंकि ये पद्म का साइन है। बहुत नसीब वालों की हथेली में ऐसा पद्म का साइन बनता है। बहुत सारे लोग ऐसे जातकों को मान और सम्मान की नज़रों से देखते हैं, बहुत सारे लोग। ये है सूर्य का पद्म, अपने आप में सबसे बड़ी ऊर्जा यहाँ पे सूर्य का पद्म लिए हुए है। आपको कुछ नहीं करना है, सूर्य को पुष्ट और सुंदर करना है। और वही चीज़ जो है आपके शनि पर्वत पर भी बनती हुई दिखाई दे रही है ये। लेकिन शनि पर्वत पर केवल एक जो है पंखुड़ी बन रही है। ये रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपको आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो है पूर्ण रूप से ये नहीं बना। अगर ये इस तरह से पद्म का साइन बनता है आने वाले भविष्य में, इन दोनों का मैं उपाय दूंगा, करना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर ये यहाँ पे भाग्य स्थान पे पद्म का साइन बनता है तो ऐसा व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालता है या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करता है। उत्पादन या धातु संबंधी काम में बहुत बड़ा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा व्यक्ति इतना धनवान हो जाता है कि बैठकर उसकी 7 पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। जातक अकेले खुद के बलबूते पर यह धन संपदा जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है। ये भी मैं कहूँ आपको, मैं केवल ये ढाढ़स नहीं दिला रहा हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि नहीं बन पा रहा है। हाँ, सूर्य पर्वत पे है, उसका मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है जो नेगेटिव है, आपका चंद्रमा। यहाँ पे देखें तो आपका चंद्रमा नेगेटिव स्थिति में दिखाई दे रहा है,
और चंद्रमा ज्योतिष का हुआ और जीवन का हुआ सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। और इस चंद्रमा के बारे में हमारी जो ज्योतिष की पुस्तकें हैं ना, वो कहती हैं चंद्रमा मनसो जायता। चंद्रमा क्या है? मन का अधिपति है, और जो मानव है उसका निर्माण ही मन से हुआ है, मन का ही पार्ट होता है मानव। इसलिए मानव के जीवन में इस चंद्रमा की बड़ी भूमिका है, चंद्रमा का बड़ा रोल है। आप थोड़ा सा इसको समझे। आपका चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में 70% जल है, और जो ये पृथ्वी है इस पर भी 2/3 पानी है, ठीक है ना। और चंद्रमा इन सब को प्रभावित करता है, यानी आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों पर चंद्रमा का अधिकार है, और चंद्रमा 70% जीवन को बढ़ाने की ताकत रखता है, बदलने की ताकत रखता है। अब आपका चंद्रमा यहाँ पे देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करें। नेगेटिव अवस्था में बैठ रखा है, और जब चंद्रमा नेगेटिव अवस्था में रहता है ना, तो ये मन को गड़बड़ करता है। आपका मन कुछ समय तक गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे, बहुत जो है भावुक हो सकते हैं, बात बात पर आंख से आंसू आ सकते हैं, या आप जो है निरंतर इमोशनली बहुत परेशान हो जाते हैं जब तक आपका चंद्रमा पुष्ट ना हुआ। और चंद्रमा इस तरह से कमज़ोर हो तो मन अच्छा नहीं रहता है व्यक्ति का, मानी काम धाम में मन नहीं लगता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो ऐसे व्यक्ति का पेट भी कभी कभार सही नहीं रहता है। ज़्यादा चंद्रमा नेगेटिव हो, व्यक्ति को माँ का सुख कम मिलता है, और चंद्रमा के खराब होने से नींद आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, सुख की प्राप्ति कम हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे शनि और सूर्य भी जो है अपुष्ट अवस्था में है, और एक नेगेटिव ऊर्जा भी आपके शरीर में है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, क्या है, आपकी जो जीवन की रेखा है वो सीधा सीधा चंद्रमा पे आती हुई दिखाई दे रही है। और जब जीवन की रेखा चंद्रमा पर आती है ना, और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जीवन की रेखा इस तरह से भी आ रही है, ध्यान से इसको देखते हैं। ये है जीवन की रेखा, इस तरह आ रही है ये, और एक ब्रांच इसकी जो है चंद्रमा पे आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन रेखा केतु पे जा रही है। जीवन में कितना भी कुछ कर लो, लेकिन उतार चढ़ाव हमेशा बना रहेगा, क्योंकि सीधा सीधा पीछे की तरफ नहीं मुड़ रही, बल्कि केतु पे आ रही है। दूसरी बात, एक इसकी ब्रांच जो है कहीं ना कहीं चंद्रमा पे आ रही है। अगर आपका चंद्रमा पुष्ट अवस्था में आ जाता है, एक्टिव अवस्था में आ जाता है, तो करियर के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो शिपिंग में हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हुआ, और फूड बिजनेस में हुआ, ऐसा व्यक्ति अपना हाथ आजमा सकता है। खाने पीने का व्यापार, शिपिंग में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अगर चंद्रमा भी उभर जाता है तो टूर एंड ट्रेवल्स में, पानी के व्यापार में, दूध के व्यापार में आपको अच्छा खासा फायदा होगा। इस बात की पुष्टता ये करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो है जिस तरह से जो है आपका शुक्र है, शुक्र वर्तमान में बहुत बली अवस्था में है, और बृहस्पति से बली दिखाई दे रहा है। जब शुक्र बृहस्पति से बली होते हैं ना, तो व्यक्ति को थोड़ा सा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति को ये देती हैं। लेकिन अगर हम करियर के मामले में देखें तो रेडीमेड कपड़ों का व्यापार हुआ और ब्यूटी इंडस्ट्री हुआ, इन चीज़ों में आप हाथ आजमा सकते हैं। बस यही चीज़ें आपके जीवन के व्यापार अगर करेंगे तो इनका ही व्यापार आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपका सूर्य, जब तक आपका शनि अच्छा नहीं होता है तो किसी भी चीज़ में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला नहीं है। आपकी अगर हम यहाँ पे इस उंगली को देखें, इंडेक्स फिंगर, तो शनि की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ये धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। ये इस तरफ झुका हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। ये इस तरफ झुका हुआ है,
सूर्य का जो उंगली है ये कह रही है कि कहीं ना कहीं नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप धारण किए हुए है और कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो जाए, इसकी फितरत भी मन में धीरे धीरे बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये उंगली थोड़ा इस तरफ से मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुँच रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हल्की सी जो है कमजोरी रह सकती है। यहाँ पे अगर अंगूठा देखे टोटली पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे शुक्र का पर्वत उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिख रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं की और लग्जरी लाइफ की और ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसको प्राप्ति के लिए जीवन में मेहनत भी करते हैं, इसकी भी भरपूर संभावना है। प्रथम पौरवा आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है। दूसरा पौरवा आपकी तर्क शक्ति को बेहतरीन करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से हृदय की रेखा इस तरह से आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रहे हैं, ये श्रेष्ठ है। देखिएगा आपका जो व्यक्तित्व है सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमत्ता से काम करते हैं, तेजस्वी हैं और हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं। प्रेम के मामले में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। जो आपसे मन से जुड़ता है, आपका थोड़ा सा भी साथ निभाता है, आप उसका अंत तक साथ निभाते हैं, ऐसा व्यक्तित्व आपका है। लेकिन स्वाभिमानी है। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। आपको अगर नौकरी कर रहे हो तो जब आपका शनि और आपका सूर्य पुष्ट होगा तभी आपको मान, पद और प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद की प्राप्ति होगी। ये आपका जो है यहाँ पे हृदय रेखा का मिलन बता रहा है। लेकिन जब आपका सूर्य और आपका शनि अच्छी अवस्था में आएगा, आप नौकरी ना भी कर रहे होंगे, किसी भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, जैसे आपका सूर्य और शनि बैठ रखे हैं, शनि 7.5 वर्षों तक आंशिक रूप से परेशानी देगा और सूर्य 2.5 वर्षों तक आपको विकास उत्पन्न नहीं करवाएगा। आप अगर उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है इस तरह से निकल करके सीधी जाती हुई दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर बहुत ज़्यादा है, विवेकवान व्यक्ति हैं और अपने विवेक से आप हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और जीवन में आने वाले समय में मस्तिष्क से ही ज़्यादा कार्य करेंगे। ये आपके हथेली का आकार और ये मस्तिष्क रेखा बताती हुई दिखाई दे रही है। जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करेंगे अपने विवेक से ही ज़्यादा काम करेंगे, इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जो है इस तरह से आपकी जीवन की रेखा जा रही है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ने के कारण बार बार उतार चढ़ाव आपको जीवन में झेलने पड़ते हैं। एक रेखा इस तरह से यहाँ जा रही है, तो मैंने अभी करियर के बारे में बता दिया है। एक रेखा यहाँ जाती हुई इस तरह से जा रही है पीछे की ओर, ये आपको विदेश सेटलमेंट की ओर इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखें, आपकी करियर और धन की रेखा को देखें। एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है और शनि पर्वत पे जो है एक बकरी का साइन बनाती हुई दिख रही है। ये थोड़ा नेगेटिव है। करियर और धन के रूप में ये आपको पीछे की ओर धकेलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, संघर्ष की स्थिति देती हुई दिखाई दे रही है, भले ही जीवन में सब कुछ मिल रहा हो। अब थोड़ा सा जो है एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे इस तरह से एक त्रिभुज भी बन रहा है। आने वाले समय में जब आपका शनि और आपका सूर्य पुष्ट अवस्था में आएगा तो आपको अचानक ही व्यापार में बहुत बड़ा लाभ होगा, इस बात की ओर ये संकेत करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, आपकी राहु की रेखाएं अच्छी हैं। एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही आपका ये समय
तब है। जैसे ही 2.5 वर्ष का भी हो सकता है, 7.5 वर्ष का भी हो सकता है। जैसे ही आपका शनि भी अनुकूल स्थिति में आता है तो ये राहु रेखा धन में दुगनी वृद्धि करेगी और जीवन में दो तरफा लाभ आपको देगी। एक राहु की रेखा इस तरह से जाती हुई सूर्य पे जा रही है, ये 2.5 वर्षों में पुष्ट होगी क्योंकि अभी कटी फटी है। ये 2.5 वर्षों में जैसे ही पुष्ट हो जाती है, निश्चित ही मानिएगा, आप लिख करके रख लीजिएगा, आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, हो सकता है सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति हो। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, जैसे ही आपका शनि और सूर्य पुष्ट हो जाते हैं ये रेखा एक्टिवेट होगी और आपको व्यापार में या किसी वैज्ञानिक सफलता में निश्चित तौर पे अपार सफलता की प्राप्ति होगी। ये निश्चित है क्योंकि आपका राहु रेखाएं बहुत सुंदर हैं और जब आपका शनि और आपका सूर्य अच्छा होता है तो 18 वर्षों तक ये अपना प्रभाव डालेंगी और जीवन को एक भव्यता की ओर ले जाएंगी, ये निश्चित है। छोटा सा काम है, सूर्य और शनि को ठीक करना, थोड़ी सी दिनचर्या बदलनी है, वैज्ञानिक उपाय करने हैं। निश्चित मानिएगा आप कल कहोगे उसके बाद कि यार पंडित जी ने वास्तव में अच्छा उपाय दिया है, करके देखिएगा। ये आपकी हथेली की वो है। शुक्र का पर्वत यहाँ पे बली अवस्था में है, जिसके कारण आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं और जीवन में वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी आपके नज़रिए से अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका अगर हम निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो निम्न मंगल पे बहुत सारी रेखाएं कट रही हैं, जिसके कारण वर्तमान समय में कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति दिखाई दे रही है, जिसके कारण निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता हुआ ये दिखाई दे रहा है। एनर्जेटिक स्वभाव अच्छा है, पराक्रम अच्छा है, लेकिन कभी कभी चिड़चिड़ा स्वभाव या गुस्सैल स्वभाव भी मन में आ जाता है। लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत मंगल यहाँ पे नहीं दे रहा है। आचार्य बृहस्पति शनि से युक्ति बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये वर्तमान समय में साधारण भाव में बैठे हुए हैं, जो आपका धन का ग्रह है आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। लेकिन देखिएगा वर्तमान समय में अभी शिक्षा का क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में और वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, कम से कम 2.5 से 3 वर्षों तक। उसके बाद इनकी क्या स्थिति आती है तभी पता चल पाएगा। जीवन में बच्चों का योग आपका बहुत अच्छा है, पर ज़्यादातर जो योग है वो फीमेल का योग यहाँ पे बना हुआ है बच्चों में। ठीक है, आपका अगर शनि सूर्य मैंने बात कर ली है। बुध अगर यहाँ पे देखते हैं, बुध में ऊपर की ओर 2-3 रेखाएं जा रही हैं, ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सुख और संपन्नता पाता है। जो बुढ़ापा है ना वो सुखमय अवस्था में गुजरता है, ये चीज़ बहुत अच्छी है और धन का भी अभाव नहीं होता है और पर्सनैलिटी भी अच्छी रहती है और सुख भी व्यक्ति को अच्छा मिलता है। वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहती है। हाँ, वर्तमान में अगर देखा जाए तो व्यापार के क्षेत्र में आपका मध्यम स्थिति में यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। चंद्रमा सबके बारे में हमने बता दिया है। कुल मिला के बात करें, अभी ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा प्रभाव आपकी हथेली में पड़ रहा है एक नेगेटिव ऊर्जा का। भाग्य स्थान आपका बकरी है,
और शनि बेवजह की चिंताएं, बेवजह की पीड़ाएं दे रहा है। नौकरी चाकरी के मामलों में अड़चन देता हुआ दिखाई दे रहा है और धन टिकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर दिखाई दे रही है वर्तमान समय में। सूर्य आपका बहुत ज़्यादा डाउन है, जिसके कारण आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट ही मिल पा रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे होंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे होंगे, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में विस्तार मिलना चाहिए। काम होते होते रह जाते हैं और आपको एक अच्छा रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। इन सब का मैं उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।